Hello बच्चों, let's read this question. The question says which is the correct process mineral matching in the metallurgical extraction. So पहला में दे रखा है कि लीचिंग यूज करते हैं एजी के लिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। देखो कैसे लीचिंग में हमारे होता क्या है, लीचिंग में हम यूज करते हैं एजी। एजी का मतलब एक्सट्रैक्शन करते हैं बाय यूजिंग NaCN यूज करते हैं हम। फर्स्ट स्टेप में बनता क्या हमारे पास, Na होता है, Ag CN होल ट्वाइस बनता है। उसकी फर्दर हम रिएक्शन करवा देते हैं जिंक के साथ, तो ये बन जाता है Na2Zn, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे Ag डिस्प्लेस कर जाता है Zn से, तो Zn से डिस्प्लेस कर जाता है CN4 प्लस यहाँ पे प्योर Ag मिल जाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इम्प्योर Ag होता है हमारे पास, ये होता है हमारा इम्प्योर, और यहाँ पे हमें प्योर मिल जाता है। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटी हटा देता है यहाँ पे। तो ये लीचिंग प्रोसेस हम एक्सट्रैक्शन करते हैं एजी का, तो ये तो करेक्ट हो गया। फर्दर चलते हैं हम जॉन रिफाइनिंग की तरफ पे। जॉन रिफाइनिंग में देखो होता क्या है, ये हम यूज़ करते हैं जब हमें मेटल चाहिए होता है बिल्कुल हाई प्योरिटी से, तो ये यूज़ करते हैं हम जब हमें सेमीकंडक्टर चाहिए होते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स जैसे कि इसको हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन के लिए या जर्मेनियम के लिए, टिन के लिए यूज़ नहीं करते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया हमारा कि जॉइंट रिफाइनिंग तो हम सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सिलिकॉन प्योर जर्मेनियम हो गया। टिन के लिए नहीं करते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। लिक्वेशन टिन के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो लिक्वेशन में होता क्या है, हमारा टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो ये जैसे इंक्लाइंड प्लेन्स ऐसे रहता है हमारे पास, तो ये है हमारा यहाँ पे इम्प्योर टिन है। जैसे यहाँ पे क्या है, इम्प्योर टिन है, इम्प्योर टिन है, तो इसकी हीटिंग करवाते हैं हम। तो हमें पता है कि टिन का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो जल्दी से मेल्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है वो वहीं रह जाएगी, तो यहाँ पे हमें प्योर टिन मिल जाता है ऐसे। तो इस ये लिक्वेशन में हम टिन को प्योरीफाई कर देते हैं, क्योंकि टिन का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लेस होता है, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। वैन आर्कल मेथड यूज़ करते हैं जर्कोनियम के लिए, तो ये बात भी सही है हमारी। जर्कोनियम में क्या होता है, जैसे जर्कोनियम इम्प्योर लेते हैं हम, इम्प्योर है जर्कोनियम, इसकी रिएक्शन करवाते हैं सबसे पहले I2 के साथ एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर तो नहीं, हम बोल देंगे 500 to 700 केल्विन टेम्परेचर, हम डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे मिल जाता है ZI4। ठीक है, तो फिर इसको हम हाई टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है ZR और 2I2 के अंदर। ठीक है, ये बैलेंस कर लेना इसको। तो यहाँ पे जो हमें मिलता है वो प्योर जर्कोनियम मिल जाता है, तो ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं हम जर्कोनियम के लिए, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारा जो A और C और D ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। These are the correct answer. So this is how you have to approach this question. I hope you understood it well. Best of luck.